विल स्टार्ट न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। डेली लाइफ में हम बहुत सारा टाइम ये प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं कि कोई, ठीक है, कि जैसे कुछ वर्ड कहते हैं कि इट मे रेन टुडे, तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है? प्रोबेबिलिटी की तो बात कर रहा है। भाई बारिश हो सकती है, श्योरिटी नहीं है, और हो रही है तो वो प्रोबेबिलिटी वाला केस नहीं है। इट इज़ रेनिंग, हो तो रही है, इसमें चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता क्या है? संभावना, है ना, संभावना। ठीक है, तो मान लो कि मैं एक चौराहे पे खड़ा हूँ, तो मेरे पास कितनी संभावना है किस डायरेक्शन कहीं जाने की? मैं एक चौराहे पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे मेरे पास कितनी संभावना है कि मैं चाहता हूँ, मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं, मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं जा कितने डायरेक्शन में सकता हूँ? मैं कोई भगवान तो वो नहीं है, मेरे 4 पैर तो है नहीं कि चारों डायरेक्शन में रख दूँ, तो एक ही डायरेक्शन में जा सकता हूँ। तो जो मैं कर सकता हूँ वो फेवरेबल है, और जितने अवेलेबल हैं वो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अगर हमको प्रोबेबिलिटी को ये करना हो, क्या कहते हैं, ये करना हो, फॉर्मूला की एक लाइन में डिफाइन करता हूँ, ज़्यादा मतलब नहीं लिखा। तो प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स, नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस रख देता हूँ, सैंपल स्पेस। बस इसमें इसको, अब ये फॉर्मूला थोड़ी पूछता है एग्जाम में या कोई तरीका, बस समझाने के लिए। अरे यार आज हो क्या रहा है? ठीक है, तुमसे ये तो पूछेगा नहीं। तो यहाँ पर बताओ नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स क्या है जो मैं कर सकता हूँ, एक ही काम कर सकता हूँ एक बार में। तो नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स हो गया 1। मेरे पास ऑप्शंस क्या है? टोटल सैंपल स्पेस का मतलब जितने भी संभावना है वो है। तो टोटल कितनी संभावना है? स्पेस की, सैंपल स्पेस मतलब जितने तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, टोटल ऑप्शन समझ लो। टोटल हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। हर डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी, मैं बोलूँगा कि ईस्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तुम बोलोगे 1/4। और क्या कहते हैं, वेस्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/4। नॉर्थ में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/4। और साउथ में भी जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। बात समझ में आया? दैट मीन्स 1/4 कितना होता है फ्रैक्शन में, अति परसेंटेज में 25%, है ना? हाँ, दैट मीन्स मेरे पास 25% प्रोबेबिलिटी है कि मैं, टोटल 100% होता है ना, उसमें से 25% चांसेस है कि मैं ईस्ट में चला जाऊँ, 25% चांस है कि मैं वेस्ट में चला जाऊँ, 25% चांस है कि नॉर्थ में जाऊँ, 25% चांस है कि मैं साउथ में चला जाऊँगा। यही ऑप्शन है मेरे पास, और कुछ तो है नहीं हमारे पास, है कि नहीं? ओके, तो हम प्रोबेबिलिटी को, मैं कहूँ कि 6, मान लो कि तुमसे कहूँ कि मैं ये 40% प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश होगी, यही है ना? तो बारिश होगी, दैट मीन्स इसको अगर फ्रैक्शन में डालोगे तो 4/10, इसको और करोगे तो 2/5। तो ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हो गई। दैट मीन्स सैंपल स्पेस तुम्हारा कितना है, 5, उसमें से कितने नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स कितने हैं, पॉसिबिलिटीज 2। तो 5 में 2 चांसेस है कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, समझे? हाँ, तो किस चीज के लिए रुकना है? हाँ, वो लिख लो, नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स बाय टोटल सैंपल स्पेस। हाँ, कुछ लोग लिखते हैं सैंपल स्पेस की जगह नंबर ऑफ इवेंट्स भी लिख सकते हो, तो इसको स्लैश करके लिख लो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ डिजायर्ड, डिजायर्ड मतलब चाहत, जितनी मेरी चाहत है, डिजायर्ड इवेंट्स, जितना मुझे चाहिए। मैं एक ही डायरेक्शन में जाने की चाहत है ना, सारे में थोड़ी घुस जाऊंगा मैं। ठीक है, या डिजायर्ड कहो या पॉसिबल कहो, जो मन करे सो,
पॉसिबल मत करो, पॉसिबल वर्ड से यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। डिजायर्ड सही है, डिजायर्ड मतलब मुझे जो चाहिए, ठीक है, मैं किसी एक डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ ना, और वो उसके बाद नीचे है टोटल सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, दोनों में से कोई भी रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। मान लो कि एक कॉइन में है ना, कॉइन में कितने, हर किसी चीज का सैंपल स्पेस अलग अलग होगा। सैंपल स्पेस मतलब जितने नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल हैं। जैसे मान लो कि मैंने कॉइन उछाला, तो कॉइन में क्या है, हेड या है टेल है, तो मेरे पास सैंपल स्पेस कितने हो गए, 2, ठीक है। और मैं मान लो कि एक डाइस है जो लूडो खेलते हो, उसमें कितने नंबर है टोटल, 6, तो टोटल सैंपल स्पेस हो गए 6, मतलब 6 ही चाहे उसमें तो कोई एक आएगा, ठीक है। मैं पूछूंगा, अगर तुम देखो, अगर छोटा मोटा एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल ले रहा है, ठीक है, इसको पूरा समझा नहीं रहे, इसको डिटेल में हम वहाँ पे कब समझेंगे, जब एक एक करके मैं समझाऊंगा। तो देखो, मान लो कि मैंने एक कॉइन लिया, ठीक है, एक कॉइन लिया, तो मुझे पता है कि इसमें एक हेड होगा और एक ही टेल होगा। और कुछ होता है क्या तुम्हारे कॉइन में, एक हेड होगा या टेल होगा। अब मैं पूछूं कि बताओ, मुझे बताओ कि कितनी प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी है, हेड आने की, ये है प्रोबेबिलिटी हेड आने की। हेड आने की कितनी है, 1/1। कितने हेड आ सकते हैं, नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट, मतलब जो पॉसिबिलिटीज है वो कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कितना है, ये हमारा सैंपल स्पेस है 2, हाँ 2, तो हमारा चांसेस कितना है हेड आने का, 1/2। दैट 1/2 मतलब 50% चांस है हेड आ जाए, 50% चांस है टेल आ जाए, ठीक है। कभी कभी प्रोबेबिलिटी में एक वर्ड यूज करता है अनबायस्ड, इसका मतलब होता है कि खोटा सिक्का नहीं लेना है, खाली हेड है समझे ना, कुछ होता है ना, तो ऐसा सिक्का लाना जिसमें चांसेस हो अच्छे से। अब जैसे मान लो कि हाँ, मैं अगर 2 कॉइन ले लूं, तो मान लो मैंने 2 कॉइन ले लिया, कॉइन और एक और कॉइन ले लिया, कॉइन 1 और कॉइन 2। अब 2 कॉइन ले लिया। अब देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है, मैं तुमको पॉसिबिलिटीज गिनाता हूँ। मान लो कि पहले वाले में हेड आ गया, तो दूसरे वाले में भी हेड आ गया, मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि पहले वाले में तो हेड आया, लेकिन दूसरे वाले में क्या आया, हाँ टेल, मान लेते हैं, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि पहले वाले में तो टेल आया है, तो हो सकता है दूसरे वाले में भी टेल आ गया हो। फिर हम मान लेते हैं कि तीसरे वाले में भी हेड आया, टेल आया है, तो दूसरे वाले में हेड आया। और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, देख लो। प्रोबेबिलिटी बता रहा, तुम्हें लेट आने की तो आदत हो गई है। देखो अभी हम चैप्टर शुरू किए हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तुमको प्रोबेबिलिटी बता रहे, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। दैट मीन्स कितनी चांसेस हैं कि, जैसे मान लो कि तुम बोलोगे कि आज बारिश होने की संभावना है, तो तुम कंफर्म नहीं हो ना, संभावना है, हो सकता है 10% चांस हो, मतलब 15%। कुछ लोग बादल देखते, जैसे मान लो कि पूरा घना बादल है, एकदम मौसम वो हो गया है, काला, तेज हवा तूफान चल रहा है, एकदम काला बादल हो गया है, तो संभावना बढ़ जाती है ना बारिश होने की, हाँ या ना, हाँ। और मान लो धूप है, एकदम सूरज एकदम वो है, तो संभावना बारिश होने की कितनी है, ना के बराबर है, ये कम है। तो उसी तरह प्रोबेबिलिटी जो है हमें ये बताता है कि आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसकी कितनी संभावना है, डिजायर्ड है। मान लो कि मैंने एक कॉइन उछाला, इसको छोड़ो 1 मिनट के लिए, मान लो तुम्हारे पास कॉइन है ना, कोई तुमने देखा होगा 10 रुपये का भी कॉइन, हर कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है ना, ठीक है, बोलो। हर कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। हेड आने की, मैं पूछूं कि कॉइन हेड आने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो तुम्हारे पास देखो, तुम बोलोगे कि एक हेड है और 2 सैंपल स्पेस है, टोटल कितने स्पेस है, मतलब कि तुम्हारे पास कितने सैंपल इवेंट्स कितने पॉसिबल है, 2 ही ना, या तो हेड या तो टेल, 2 क्या कहते हैं, 2 चीजें हो सकती है, या तो हेड होगा या टेल होगा। यानी मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस जो है या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स वो 2 हैं, ठीक है। और अगर कॉइन, और मैं पूछूं कि हेड आने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की, तो मेरे पास कितने हेड हैं एक कॉइन में, एक,
उससे ज़्यादा कुछ तो आ नहीं सकता है, तो मैंने लिख दिया 1। और कितनी टोटल इवेंट्स है, सैंपल स्पेस कितना है 2। तो देखो 1/2 होता है ना, ऐसे भी देखा जाए इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 50%। दैट मीन्स 50% चांस है कि हेड आने का, 50% चांस है टेल आने का, हाँ या ना, एक कॉइन उछालोगे तो। हाँ, अब मान लेते हैं कि हम 2 कॉइन को उछाल देते हैं, ठीक है। अब हम अगर 2 कॉइन को उछालेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है पहले वाले कॉइन में मुझे हेड आए, दूसरे वाले कॉइन में भी हेड आ गया, मान लेते हैं दोनों कॉइन साथ में उछाल दिए, तो पहले में हेड आया, दूसरे में भी हेड आ गया। हो सकता है कि पहले वाले में हेड आए लेकिन दूसरे वाले में टेल आए, ये भी एक संभावना है, प्रोबेबिलिटी है ना, एक चांसेस है ना। हो सकता है कि पहले वाले में टेल आए, दूसरे वाले में भी टेल आ जाए, ये भी एक संभावना है। और एक और हो सकता है संभावना कि पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए। बोलो ये 2 कॉइन में पॉसिबल है, चांस है ना, ठीक है। तो इस तरह से एक बात, जब हम एक कॉइन लिए थे तो मेरे पास सैंपल स्पेस कितना था 2, तो 2 ही चांस था, या तो हेड या तो टेल। लेकिन जैसे ही 2 कॉइन को हम साथ में उछाल रहे हैं तो हमारा सैंपल स्पेस बढ़ के कितना हो गया, देखो सैंपल स्पेस में जितनी तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज है, ये 1 2 3 4, ये 4 चीजें हो सकती है, जो जो चीजें हो सकती है वो सैंपल स्पेस है, ठीक है। सैंपल स्पेस का मतलब हुआ कि जो भी चीजें इवेंट्स हम कर सकते हैं, हो सकती है, जहां तो कोई 4 चीजें हो सकती है ना, पहले ये हो सकती है या तो ये हो सकता है, ये दोनों कॉइन साथ में उछाल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। तो कितने सैंपल स्पेस हो गए। अब मैं तुमसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि बोथ हेड आ जाए, दोनों कॉइन उछाला और दोनों में हेड आ जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी होने की संभावना कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कितनी पॉसिबिलिटी है, दोनों में ये हेड कितनी बार आ सकता है। देखो तो 4 बार, एक ही बार पॉसिबल है ना, इस बार भी हेड, इस बार भी हेड। हाँ, और बताओ सैंपल स्पेस कितना है, जो भी हम 4, जितनी हम कोशिश कर सकते थे, तो ये हो गया 1/4, यानी 25% चांसेस है कि ये प्रोबेबिलिटी जब हम दोनों कॉइन को उछालें तो दोनों में हेड आ जाए। समझ में आ रहा है। और यही संभावना बोथ टेल का भी होगा, देख लो, अगर तुम बोथ टेल निकालो, TAIL टेल, तो कितना संभावना है, देखो ना चांसेस, देखो एक टेल मतलब दोनों में टेल आना चाहिए, तो वो भी 1/4। मैं अगर तुम्हें पूछूं प्रोबेबिलिटी 1 हेड आने का, 1 हेड आने का, तो 1 हेड कितनी बार आया है, देखो तो 2 बार। याद रखना ये 2 बार हेड वाला काउंट नहीं करोगे इसको, पहले वाले को, क्योंकि इसमें 2 बार हेड आ गया। हम तुमसे पूछे कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए सिर्फ एक ही हेड आए, तो वो इसमें तो 2 बार आ गया, तो इसको काउंटर नहीं करेंगे। 2 हेड कितनी बार आया है, एक बार हेड, ये दोनों सैंपल मतलब ये 2 और 4 में आया है, देखो तो आया है ना। समझ आ रहा है ना हम क्या समझा रहे हैं। दैट मीन्स कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, तो 2/4, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, देखो मुझे ये बताओ, तुम ये समझने की कोशिश करो कि तुम एकदम इमेजिन करो खुद ही, 2 कॉइन लिए उछाल दिए, तो क्या चांसेस है, हो सकता है पहले वाले कॉइन में हेड आए, दूसरे वाले कॉइन में भी हेड आए, चांस है ना। ये तो बहुत बड़ा काम नहीं बता दिए, 2 कॉइन लिए और उछाल दिए हैं साथ में, तो क्या हो सकता है बोलो, कि हो सकता है दोनों में हेड आ जाए। हाँ हाँ, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि एक वाले में तो तुम्हें हेड आया, दूसरे वाले में टेल आए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक में तो टेल आए, दूसरे में हेड टेल आए, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक में टेल आए, दूसरे में हेड आए। यही 4 पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कुछ है तो बताओ। कॉइन तुम खुद एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखो अपनी लाइफ में, 2 कॉइन उठा करके लेके देख लो, और इसके अलावा कुछ हो रहा है तो मुझे बताओ। अब ये मत कहना कि कॉइन जो है खड़े रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चीजों को नहीं काउंट करेंगे, फिर से उछालेंगे। तो अब मुझे बताओ, एक हेड आने, मैं पूछूं कि बताइए प्रोबेबिलिटी, संभावना बताइए कि सिर्फ और सिर्फ एक हेड आए, तो मैं पूछ रहा हूं एक हेड आए, सिर्फ और सिर्फ एक हेड, बताओ हम पहले वाले को काउंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि सिर्फ एक हेड का बताइएगा, अब 2 हेड कहां से लिखा गया, गलत। हाँ, तो 2 और 4 में, 2 नंबर और 4 नंबर में देखो, तुमको एक में हेड आया है,
एक ही हेड आया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो गया 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 मतलब जितने सैंपल है हमारे पास, ये 4 सैंपल, चारों सैंपल हैं, ठीक है। अब एक वर्ड और आता है, देखो अब तुम लोग सीख रहे हो तो मैं बता देता हूँ। ये देखो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी 1 हेड का, यहीं पे क्वेश्चंस में एग्जाम में ऐसे कर देगा, प्रोबेबिलिटी बताइए एट लिस्ट, ये सब वर्ड है, एट लिस्ट 1 हेड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बदल जाए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी आ जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मेरे पास हम कहते हैं कम से कम मेरे पास तो 10 रुपये तो है ही, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पर्स में बहुत सारे पैसे भी हो सकते हैं, है ना। इसका मतलब थोड़ी कम से कम 10 रुपये तो 10 ही रुपया है मेरे पास, ऐसा नहीं है। तो एटलीस्ट देखो 1 हेड और एटलीस्ट 1 हेड, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है ना। मैंने बोला कि मुझे कभी कभी यहाँ पे लिखा भी जाता है एग्जैक्टली 1 हेड, ये सब भी वर्ड लिखते हैं ये लोग, एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब एक ही हेड आए, और मैं पूछा एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब तो कितने में है कि कम से कम एक हेड आया है। देखो इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, सैंपल नंबर 1 को काउंट करेंगे ना। कम से कम एक हेड है ना, इसमें 2 हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हमको एक चाहिए। तो 1 2 और 3 बोलो, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया मेरे पास, 4 में से 3 हो गया, 3 इवेंट हमें डिजायर्ड है 3/4। समझ में आया ये बात, ठीक है। अब इसी में एक और वर्ड हम, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास एटलीस्ट 10 रुपए है, इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 10 रुपया है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना भी पैसा हो सकता है, हाँ या ना। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितना है, तुमने जो एक्सपेरिमेंट किया है तो कितने इवेंट आ गए तुम्हारे पास टोटल, 4 ना, 1 2 3 4, इसी 4 को देखो ना बार बार, उधर किधर भाग रहे हो, उधर उधर। अरे बाबा मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं लग रहा है मुझे, रुको एक सेकेंड। पहले में हेड आया, दूसरा में हेड आया, पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, टेल आया, हेड आया, टेल आया, टेल आया, ओके ठीक है। ये मेरे पास सैंपल स्पेस है, ये चारों सैंपल, यही सैंपल है मेरे पास। अब मैंने पूछा एटलीस्ट 1 हेड, बताओ एक हेड का मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं। इसमें आया ना कम से कम एक हेड, 2 आ गया अच्छी बात है, एक कम से कम आया ना, इसमें आया ना कम से कम एक हेड, ये वाले सैंपल में, सारा सैंपल देखो 1 2 3 3 में आ रहा ना, 1 2 तीनों में एक एक हेड तो कम से कम है, तो एक हेड कम से कम है। तो कितने से हमारे पास डिजायर्ड, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए ना उसको ऊपर लिखो, और जितनी पॉसिबिलिटीज है वो नीचे लिखो, ये चारों पॉसिबल है हाँ, 4 में से 3 पॉसिबल है, वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है। और अगर मैं तुमको बोलूं, इसी पे एक और वर्ड है एटमोस्ट, एटमोस्ट 1 हेड, इसका क्या मतलब हुआ, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आना चाहिए, समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना हेड ना भी आए तो चलेगा, लेकिन अगर आया तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, बात समझ में आया। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ सकता है, 2 हेड का तो काउंट बोलिएगा, मतलब सोचिएगा भी नहीं। तो बताओ पहला वाले को काउंट करें, हाँ ना बोलो, नहीं करेंगे, क्यों बोला, एटमोस्ट बोला है, पहले में एटलीस्ट बोला, दूसरे में एटमोस्ट बोला। एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक, समझ रहे हो ना, एक से ज्यादा काउंट करने का आपको हक नहीं है, उस आदमी को लेने की जरूरत नहीं है। तो इस आदमी, इस वाले सैंपल को हम स्पेस को लेंगे ही नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 लेके आ गया है। हम बोले भैया 1 से लाना, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक, कम से कम नहीं बताया, ज्यादा से ज्यादा बताया है। तो बोलो पहले वाले को काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसमें तो है ना, हाँ इसको करेंगे, इसको करेंगे, क्यों, इसको क्यों नहीं करोगे। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा एक हेड लेके आओ, तो मैंने कब बोला कि तुमको टेल नहीं, मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा एक हेड वाले को काउंट करना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए लेके आ सकते हो, इसका मतलब अगर तुम खाली हाथ आ गए तो तुम्हारी गलती थोड़ी है, तुमको थोड़ी भगा देंगे हम, क्योंकि हम तो बोले ही नहीं कि 1 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच आना है, नहीं ना बोले हैं हम, तो बस तुमको बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये ला सकते हो मैक्सिमम। हम इसका मतलब ये नहीं कि कोई खाली हाथ आ गया तो इसका मतलब भगा दोगे, बोलो बोलो नहीं ना। जैसे बहुत सारा जगह होता है कि भैया कि आप 1000 रुपये से ज़्यादा दान नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो दान नहीं कर रहा उसको भगा दिए। 1000 से ज़्यादा वाले को अलाउ नहीं है, 1000 तक तो अलाउ है।
तो दैट मीन ये जो टेल हेड एक भी नहीं लेके आया उसको भी काउंट करोगे, तो दैट मीन दिस विल ऑल्सो बी गेट काउंटेड एंड 3/4 हो जाएगा। बात सब में डिफरेंस सुनो, यही वर्ड पे डिफरेंस फोकस करना है, ठीक है। सबको और डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में, फिलहाल तुम इतना देखो। हो गया एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1, ये सब वर्ड बहुत फेमस है, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। हाँ ये लिख लो, ये 2 कॉइन पर हम बेस्ड किए, बस हम तुमको प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए किए, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। आज हम कार्ड्स पढ़ेंगे, उम्मीद है कि तुम लोग ताश के पत्ते खेलते नहीं होगे तो देखे तो जरूर होगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम डालेंगे खेले हो कार्ड्स, बहुत अच्छा गेम है, पता नहीं मतलब लोगों ने इसे बदनाम कर रखा है, लेकिन बहुत अच्छा गेम है, दिमाग का बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। अगर जो लोग खेलते हैं तो वो लोग जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है? जो मुझे चाहिए ऊपर लिखना, जो अवेलेबल है वो नीचे लिखना। देखो ये चारों स्पेस अवेलेबल है तो इसको नीचे लिख दिया, जो मुझे चाहिए उसे ऊपर लिख दिया, है कि नहीं? ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। लिखो टॉपिक कार्ड्स, और कार्ड पर हम जितने भी कार्ड को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, तुम कहीं भी ढूंढ नहीं पाओगे मेरे से डिटेल में। तो लिख लो कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स, और ये चलेगा, ठीक है। आज पूरा दिन, आज भी लग सकता है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू रहे, हम बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, जो कार्ड्स होते हैं जिसको डेक कहते हैं, उसको सब, जो ताश का जो पत्ता होता है ना, जो पूरा सेट होता है उसको डेक कहा जाता है, DECK डेक, ठीक है, इसको डेक कहते हैं, ठीक है। और इस डेक में 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो ताश के पत्ते का जो सेट है वो कितना है? 52 कार्ड्स का। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, जिन लोगों ने कार्ड्स नहीं भी देखा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है कि जाके दोबारा देखना है, नहीं है। एक्चुअली मुझे ये चैप्टर पढ़ाने से पहले कार्ड्स खरीद के लाना था, बाहर हॉस्टल वगैरह में कहीं रहते थे तो वहाँ कार्ड्स हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन कार्ड्स मैं खरीद के ला नहीं पाया, लेकिन अगर देखूंगा, अगर मैं समझाने में आज दिक्कत होगी तो कल मैं, आज ही मैं कार्ड खरीद के कल ला के समझा दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टोटल ये बताओ, टोटल कार्ड्स ताश के पत्ते कितने हैं? उसको पत्ता कहते हैं, कार्ड्स को हिंदी में पत्ता कहते, तो पत्ते कितने हैं? 52, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हर 52 कार्ड्स को ना, इस 52 डेक ऑफ 52 कार्ड्स को, तो अब समझ में आया कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इस 52 कार्ड्स को 4 स्वीट में बांटा गया है। स्वीट का मतलब बताते हैं क्या है? 1 2 3 सूट, बोलो ये स्वीट क्या है? हाँ, इसको बांटा गया है 4 स्वीट्स में, ठीक है। सूट में हम बताते हैं क्या क्या होता है। देखो 4 चीजें होती है। अब हिंदी का मतलब, एक होता है स्पेड, ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है हार्ट्स, जो दिल में हो, तुमको बताते हैं, कलर भी बताते हैं, हार्ट्स होते हैं। एक होता है तीसरा डायमंड्स, और चौथा होता है क्लब्स, ठीक है। अब बताओ इक्वल बांटना है कि नहीं? तो 52 कार्ड्स को 4 स्वीट्स में चार भाग में बांट दिए। पहले वाले भाग को कहे स्पेड, सब डिटेल में बताएंगे, अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा है हार्ट्स, तीसरा है डायमंड, चौथा है क्लब्स, ठीक है। सबका अपना अपना, जो जैसे जैसे जिस शहर में या क्या कहते हैं स्टेट में जाओगे, सबका अपना अपना लोकल नेम रख दिया। किसी को ईट बोल देते हैं, किसी को, है कि नहीं, चीरी बोल देते हैं, जैसे क्लब्स को चीरी बोलते हैं, तो वो सब अलग बात है, ठीक है, अपने अपने तरीके से है, ठीक है। तो दैट मीन्स सब, अगर मैं पूछूं तुम्हारे पास टोटल स्पेड कार्ड कितने हैं तो 13, हार्ट कार्ड कितने हैं तो 13, डायमंड कार्ड कितने हैं तो 13, और क्लब्स कार्ड कितने हैं तो 13। बोलो बात समझ में आया? तो कार्ड कितने हैं? 52, 4 भाग में बांट दिया है, एक स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब्स, ठीक है। स्पेड का जो साइन होता है, मैं थोड़ा शेप बना देता हूँ, अगर तुम लोग ताश के पत्ते खेली हो तो ये है, ये स्पेड कहलाता है, इस तरह। नहीं वो बता रहा, वो स्पेड नहीं होता, वो तो ये उल्टा दिल होता है। अरे हाँ सॉरी, उल्टा दिल होता है, हाँ सॉरी, हाँ उल्टा दिल होता है। उल्टा दिल नहीं, उल्टा दिल तो हार्ट्स होता है। वेरी गुड, हाँ, ये रहा, हाँ ये रहा, हाँ स्पेड उल्टा रहता है, बता रहा, हाँ, ये रहा तुम्हारा। अरे ठीक है,
ये रहा, ये तुम्हारा हार्ट्स, और ये उल्टा, जब उल्टा करोगे ना, अरे यार उल्टा कैसे बनाए, हाँ ये ठीक है, ये तो बन गया। अरे यही तो है, ठीक है। हाँ यही, अब इसे मतलब ठीक है, इसी तरह का होगा। उसके बाद डायमंड का है, डायमंड का थोड़ा सा ये है, डायमंड बहुत ईजी है, ये रहा डायमंड, ठीक है ना, ये डायमंड तरह का है। और लास्ट में जिसको चीड़ी कहते हैं वो बहुत ईजी है, ऐसे ही होता है ना। अच्छा उल्टा करके होता है, सॉरी ये उल्टा कर दिया, हाँ हाँ ये ठीक है, अब तो होगा। हाँ यही होता है, अब पूरा सर्कल भी नहीं होता है ना, कैसे ड्रॉ करते सर्कल, ये देखो, अब देखो शेप नहीं डिपेंड करता है। अब ठीक है, सबसे बड़ी बात याद रखना कि 52 कार्ड्स में 4 स्पेड, सॉरी स्पेड हार्ट डायमंड क्लब से बांट दिए 4, ठीक है। उसके बाद 4 बांटने के बाद ये शेप है उनका, शेप। उसके बाद याद रखना 52 में से ये जो 4 स्विच, इसमें से कितने, 2 ही कलर के कार्ड होते हैं, या तो ब्लैक हो या तो रेड, ठीक है। तुमको रेड मिलेगा, नहीं तो ब्लैक कलर मिलेगा, ठीक है। और कौन सा कलर, और कौन सा कलर दिखाया हो, हाँ रेड ब्लैक नहीं होता है, रेड में हार्ट्स एंड डायमंड होते हैं, हार्ट्स एंड डायमंड रेड कलर का होता है। और बचा हुआ तुम्हारा स्पेड एंड क्लब्स, ये ब्लैक कलर का होता है। और कलर देख लिए क्या, हाँ। तो अब तक हम क्या क्या सीखे, कार्ड में 52 होते हैं, पूरे सेट को डेक कहते हैं, उसमें 4 स्वीट्स होते हैं, उसमें स्पेड हार्ट्स डायमंड एंड क्लब से बांट दिया गया, सारे के सारे कार्ड को 13 मतलब 13 ईच में बांट दिया गया है। उसके बाद जो रेड कलर का कार्ड होगा वो हार्ट्स होगा, डायमंड होगा, और जो ब्लैक कलर है वो स्पेड और क्लब्स है। ओके, अरे सब बता रहे हैं। अब ये 13 कार्ड्स के अंदर क्या क्या रहता है वो बताएंगे, पहले ये तो ओवरऑल तो सीख लो। पहले अब तक कलर कौन कौन से थे, 50। अब हम जाएंगे कि हर कार्ड्स में अपना कुछ ना कुछ फैमिली है, ये सब, जैसे स्पेड है उसकी अपनी फैमिली है, हार्ट्स है उसकी अपनी फैमिली है, डायमंड अपनी फैमिली है, क्लब्स अपनी फैमिली है। कैसे कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो, एक जो राजा होगा और एक रानी होगा, वो अपने अपने हर स्विच के पास होगा, चाहेगा ना राजा कि भैया मेरे पास एक किंग हो, एक क्वीन हो, है कि नहीं। और सब लोग चाहता ही है, सबकी चाहत हमेशा होती है कि एक जोकर भी रहे, तो जोकर ना लिख के जैक लिखो, समझे। ये 3 चीज़ें हर कोई चाहता है कि भैया राजा रानी और उसे हंसाने वाला एक तो होना ही चाहिए, है ना। बस ऐसे बोल रहे हैं, जब मतलब काउंट लिख मत देना वहाँ पर जोकर, ठीक है। तो ऐसा कुछ मान लो, तो ये 3 लोग चेहरे वाले लोग हैं, जिनका खुद का कोई ना कोई चेहरा है, इसको कहते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड्स, फेस, जिनका खुद का चेहरा है। तो ये सबके पास होगा, ठीक है। तो तुम लोग, मेरे बोर्ड में जगह नहीं है तो तुम लोग अपना लिखो, सबके पास होगा, अच्छे से लिखना। अगर जगह होगी तो जगह बनाते चलना। अभी टोटल इसके 13 कार्ड्स कौन कौन से हैं वो बताएंगे, कम से कम थोड़ा सा अच्छा खासा जगह हो तो बेटर है। और 1 जैक, ये सबके पास होगा, ठीक है। ये सब लिख लो नीचे नीचे। तो 13 में से 3 लोग यही हो गए, है ना, है कि नहीं। एक राजा, एक रानी और एक उसे हंसाने वाला, ठीक है, एक जैक, ठीक है, जैक लिखना, ठीक है। तो 1 किंग, 1 क्वीन और 1 जैक, हर किसी के पास 13 कार्ड्स में स्पेड वाले का जो अपनी दुनिया है उसमें एक किंग, एक क्वीन और एक जैक है, हार्ट्स वाले की एक अपनी दुनिया है, सबने राजा रानी और एक जैक रखा है। कोई डाउट है तो बोलो। तो टोटल अगर मैं पूछूं कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं कार्ड्स में, टोटल फेस कार्ड कितने हैं 52 कार्ड्स में, हाँ 52 कार्ड्स में कितने कार्ड हुए फेस कार्ड,
12 है ना, सबके पास 3-3 है, तो 12। तो लिख लो कहीं पे नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, नंबर ऑफ फेस कार्ड जो है वो टोटल होते हैं 12। ठीक है, आउट ऑफ, लिखना है तो लिख लो, आउट ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो पूरे 52 कार्ड्स में 12 कार्ड ऐसे हैं जो फेस कार्ड हैं, जिनका अपना एक चेहरा है। ठीक है, उसमें अगर मैं पूछूंगा कि टोटल राजा कितने हैं, लिखो नंबर ऑफ किंग्स कितने हैं, 4। हाँ सब में लिख लो नंबर ऑफ किंग्स, जिस फेस कार्ड के इसी के अंदर लिखो जिसमें, मतलब लिखो इन विच नंबर ऑफ किंग्स आर 4, नंबर ऑफ क्वींस आर 4 एंड, ठीक है ना, इस 12 कार्ड में 4 क्वीन है, 4 जैक है और 4 किंग है। ठीक है, ये सब लिख लो, लिखना बहुत जरूरी है। एक होता है एक इक्का, कहते हैं ना कि अपना इक्का संभाल के रखना चाहिए। सबसे मोस्ट पावरफुल कार्ड्स क्या है पता है तुम्हें, इक्का, 1 नंबर। तो वो कोई फेस कार्ड नहीं है, वो उसको कहते हैं एस। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, तुम लोग समझ गए। तो सबके पास अपना अपना एक इक्का होता है लास्ट में, जिसको लोग फेंकते हैं। इसे लोग हर कोई बचा के रखना चाहता है वक्त के लिए, बुरे वक्त के लिए। ठीक है, ये तुम्हारी जीत में बहुत अहम रोल प्ले करता है, कहते हैं ना। तो ये कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसको कहते हैं 1। तो ये एस कहलाता है। ठीक है, एस कहो या एस को जो करना है, तो वो 1 नंबर होता है, इसलिए इक्का कहता है। लेकिन ये काउंटर नहीं होता है, ये नंबर्स कार्ड नहीं है। ठीक है, ये नंबर कार्ड नहीं है, ये अलग एक कार्ड है। ठीक है, इसका नाम लिख लो कहीं पे। नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हैं, 4। ठीक है, तो अब बताओ 13 में से 3 तो यही राजा रानी और जोकर चला गया और एक एस हो गया, तो 4 हो गए। तो बचा हुआ जो है 9 कार्ड वो होते हैं 2, 4, 6, 8, अरे क्या कर रहा हूं मैं, 2, 4, 5, 2, 3, 2, हाँ 2, 3, 4, 5, हाँ ठीक है 7, 8, 9 और 10। ये बस रोल अदा प्ले करते, ये बस समझो सैनिक की तरह है, चेस के सैनिक की तरह है ना, बस बीच में गेम को अब राजा रानी सबको सपोर्ट करने के लिए। समझ में आ गया। ठीक है, तो टोटल 13 कार्ड्स हैं, उसमें से हमारा 4 कार्ड्स स्पेड, सॉरी 4 पार्ट्स में बांट दिया गया, 4 स्वीट्स में, जिसका स्पेड है, हार्ट्स है, डायमंड है, क्लब्स है। ठीक है, ओके, 2, 4, 3, 4 और उसमें से 12 फेस कार्ड है, 3 करके, और एक ऐस है सबके पास, और ये नंबर है सबके पास, इसको कहते हैं तो टोटल 9 कार्ड्स ये हो गए तुम्हारे, एक ये 10 और 3 वो 13। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ये ऐसे मत लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब जैसे मैं तुमसे पूछूं, एक बार मैं पूछूं कि कितने ऐसे कार्ड्स हैं, कितने ऐसे राजा हैं जो रेड कलर के हैं, बोलो रेड किंग कितने हैं, तो तुम बोलोगे 2 हैं। मैं पूछूं कितने, हाँ, क्योंकि 4 राजा में 2 ब्लैक हैं, 2 रेड है, और उसमें भी पूछा जा सकता है कि हाँ, तब इसमें क्वेश्चंस बनेंगे कैसे कैसे, वो हम करेंगे अभी। ठीक है, पहले ये बताओ, ये सब तुम लोग समझ गए अच्छे से, तो हाँ लिख लो, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, और फिर क्वेश्चन से हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा A to Z। क्या पढ़ाए हैं, तुम बताते भी तो नहीं हो पहले कि क्या पढ़ना है। तुम पता नहीं कौन सा एग्जाम है तुम्हारा, तुम तो एग्जाम में ही बिजी थे अपने। चलो दे दो किसी तरह, लेकिन अगली बार कोशिश करना कि अच्छे से तैयार होके दे दे। इस बार अगर हो जाए अच्छी तो बात, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स की सबसे वो बड़ी बात है कि इसमें कट ऑफ बहुत जाते हैं, तो तुम्हें 100% देना पड़ेगा अपना, है ना। हाँ नहीं, सारे जितने भी छोटे एग्जाम्स होते हैं उनके कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं,
और इसीलिए तुमको अपना 100% देना पड़ेगा, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने बोला कि अच्छे से दे दो, अगर गया तो गया, नहीं तो अगली बार के लिए पूरा तैयार रखना है खुद को। ये एग्जाम्स आते रहते हैं, तुम्हारा हो जाएगा, इतना टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, लिखो 1 कार्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम लिख लो सेट ऑफ पैक ऑफ, लिख लो फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the drawn card is ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे करीब करीब 25-30 क्वेश्चन करेंगे इसी क्वेश्चन पे, और तुम लोग प्रोबेबिलिटी बताना एकदम जो पढ़ा है उस पर। ठीक है, 1 कार्ड 52 कार्ड्स है मेरे पास। ठीक है, उसमें से एक कार्ड निकालनी है, तुम्हें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड निकालेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी बताएंगे। बताओ कि मैंने वो कार्ड निकाला और वो एक इक्का निकल गया, NS, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। मैं सीधा ऐसे लिख दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी बताओ, आंसर सीधा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये बताओ कितने एस हैं मेरे पास, 4। कितने में है, हाँ 4/52, 4 है उसमें, और निकालने कितने हैं, अब 4 एक निकालना है, दैट मीन्स 52 कार्ड्स में से। ठीक है, तो ये रहा 52 में से 4, दैट मीन्स वो चारों में से कोई भी एक निकल सकता है, तो 4 में से एक निकाल दिए। ठीक है, अब ये बहुत सिंपलेस्ट बात है, इसको और जब हम करेंगे 2-2, 3-3 कार्ड निकालेंगे उस समय और तुमको हम डिटेल में बताएंगे। और ये सबसे सिंपल बात यही है कि तुमको 4 में से एक कार्ड निकालना है। ठीक है, और 4 में से बोल रहा हूँ मतलब एक ऐस है जिसमें टोटल कितने हैं, मैंने कहा ना कि जितने डिजायर्ड इवेंट्स हैं वो निकालो। तो तुम्हारे डिजायर्ड इवेंट्स कितने, भैया 4 होते हैं, 4 है पूरे 52 में, और टोटल अवेलेबल कितने कार्ड्स हैं 52। जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा कितना, 1/13 है ना। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा चांस है कि हर 13 में से एक कार्ड जो है एस का निकल जाए। ठीक है, ये इसको बोलने का तरीका है। बोलो कोई डाउट किसी को, और सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे। बताओ ऐसी क्या कितनी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है कि वो मैं जो कार्ड निकालूं वो एक रेड कार्ड निकल जाए। तो अब हमको बताओ टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, कितने, हाँ अरे मैंने कहा ना 52 कार्ड्स में से हाँ वो क्या होते हैं, तुम्हारा आधा रेड होता है आधा ब्लैक होता है ना। हाँ नहीं 26 ना, 52 का आधा 26 रेड 26, हाँ ब्लैक में 13 होते हैं। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि रेड कार्ड कितना है, तो टोटल मेरे पास जितना रेड कार्ड अवेलेबल है वो और डिवाइडेड बाय जितना कार्ड है 26/52, ये हो गया 1/2। ये प्रोबेबिलिटी है एक रेड कार्ड आने की। मतलब हर अगर तुम कार्ड को ऐसे खींच रहे हो, मतलब निकाल रहे हो कोई भी, तो बहुत सारा चांसेस है कि 2 में से एक कार्ड, हर दूसरा कार्ड जो है तुम्हारा रेड निकल जाए, है ना। बोलो सही है। चले अब ऐसी, हाँ इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है जगह नहीं है, यही क्वेश्चन अभी बहुत, इसी क्वेश्चन को लंबा करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी कितनी चांसेस है, अब सुनो 3rd नंबर, कि या तो वो ईदर रेड हो या किंग हो, मतलब ईदर रेड और किंग। सबसे पहले याद रखना जब भी रेड और वर्ड यूज करेगा ना तो समझ जाना कि हमको, अच्छा एक बात बताओ किंग कितने हैं, पूरे 52 कार्ड्स में किंग कितने हैं, 4। ठीक है 4, ठीक है, और रेड कितने हैं, रेड टोटल 26। वो जो 4 किंग लिए हो उधर वो भी तो आ गया ना,
उसमें से दो, इस 4 में से 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे, है ना, 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे टोटल कितने बच गए हमारे पास रेड में, तो इधर ले चुके हो तो बच गए 26 रेड कार्ड होते हैं, जिसमें से 2 तुमने इधर ले लिया, तो कितने बचे 20, हाँ 24, 26 में से, अरे 26 का रेड कार्ड होता है ना, हम किंग इधर अलग काउंट कर लिए हैं जब, हाँ एक बात बता, तुम बोले चारों रेड किंग जो किंग है निकाल लिए, तो अब बताओ रेड कार्ड कितने बच गए, 26 ही बच गए, अरे 20, अरे यार 24 ना, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको समझाते हैं। तुमको मैंने काट दिया, उसने बोला कि किंग हटा लो, तो कितने बच गए अब, तो किंग जब तुम हटाओगे तो उसमें से 2 रेड कार्ड भी तो उठा के लेके चल जाओगे, हाँ या ना। 26 रेड कार्ड होते हैं, मैंने कहा कि किंग लेके जाओ सारा, तो किंग जब लेके जाओगे तो इसका 2 किंग लेके उठा के जाओगे तो कितने कार्ड बच गए टोटल 24, हाँ, और 4 किंग अलग है। जब भी और आएगा ना तो ऐड कर देना, ये और ये ऐड हो गया, या यहाँ तो कोइंसाइड कर रहा था इसीलिए हम ऐसा किए, तो बताओ तो कितना हो गया 8, 28 डिवाइडेड बाय 52, इसको कर लो कितना आ गया 14 बाय 26, नहीं और कटेगा 7 बाय 13, समझने की कोशिश करना, जब भी और रहेगा, यहाँ जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो समझे। पहले तुम्हें 4 किंग निकाल दिए, जैसे ही तुम 4 किंग निकाले उसमें से 2 रेड, तुमको पता है 4 किंग में से 2 रेड होता है 2 ब्लैक होता है, तो तुम 4 किंग निकाले तो 2 रेड वाला का भी तो लेके चले गए, अगर समझने के लिए अच्छा है कि 4 किंग हैं, किसमें ऐड कर दोगे, इसमें, देखो मैं इसको और भी दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, सुनो कोई बात नहीं, चलो इसको मैं थोड़ा उल्टा ले लेता हूँ, चलो इसको इस तरह, टोटल रेड कार्ड कितने हैं 26, ओके, इस, हाँ किंग कितने बच गए, अब जो बच गए वो लिखो, कितने बच गए किंग, तुमको किंग लेना है, 2 ही बचे ना, क्योंकि 26 में से यहाँ भी तो 2 किंग ऑलरेडी है, तो 2 और ही बच गए, इस तरीके से भी समझ लो, जैसे तुमको समझना है समझो। ठीक है, आगे चलें, समझ आ रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन कर रहा है अभी, इस पर बहुत थोड़ा लेवल बढ़ा के मैं क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि किसी भी एग्जाम में बैठो तो इजी रह लगे, ठीक है, आगे चलें। अब सुनो, हाँ अब यहाँ ईदर रेड है, ईदर जब ईदर होता है तो और होता है, मैं ऐसा बोलूं कि रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, रेड एंड किंग, दैट मीन्स तुम समझ रहे हो कि हमको वही कार्ड लेना है जो रेड भी हो और किंग भी हो, ऐसे कितने कार्ड हैं 2, इस 26 कार्ड में ही ढूंढेंगे 2 किंग, राजा भी होना चाहिए और लाल भी होना चाहिए, तो यही इसी क्षेत्र में वो इसी जगह मिलेगा वो, ठीक, हाँ तो 2 ही ऐसे राजा हैं जो राजा भी हैं और लाल भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बाय 50, गॉट इट, दोनों एंड और में डिफरेंस पता चल गया होगा, उम्मीद है ना, बोलो आ गया ना समझ में। अब अगला करते हैं चौथा नंबर, कि एक फेस कार्ड हो, मैंने जो कार्ड निकाला वो एक फेस कार्ड हो, इसकी कैसी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हाँ 12 बाय 52, इसको काट कूट लो तो तुम्हें बाद मिल जाएगा 3 बाय 13, समझ आ रहा है ना, बहुत इजी है, कुछ समझना नहीं, मुझे लगता है कार्ड्स को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब आगे और करते हैं एक, हाँ चलो 5 नंबर, 5 नंबर ठीक है,
रेड फेस कार्ड, बोलो क्या प्रोबेबिलिटी है उसका? रेड फेस कार्ड, वेरी गुड। किसी ने बोला 6/52, बहुत अच्छा। अच्छा, समझ आया? टोटल हमको पता है कि हर किसी के पास 2-3 रेड कार्ड है, तो दैट मीन, और 26 में से इसके पास 6 रेड कार्ड है, ठीक है बचत, दैट मीन 6/52, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं कौन जवाब देता है। 2 ऑफ स्पेड, बोलो। स्पेड था ना, डायमंड, हार्ट्स, क्लब्स, ठीक है, बांटे जो हम 4 भाग में, उनमें से हाँ 2 नंबर निकालना है स्पेड का। तो ऐसे कार्ड कितने होंगे? एक ही होंगे ना। स्पेड का 13 कार्ड होता है, उसमें से एक ही ऐसा कार्ड होगा जो 2 होंगे। हाँ, तो 1/52। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कौन करता है। ये 6 नंबर था ना, 6 लिख लो। 7वां करेंगे अब। 20-25 है, पूरा आराम से दिमाग क्लियर हो जाएगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7 की 10 ऑफ ब्लैक, बोलो। हाँ, अब हम ब्लैक कार्ड में जानते हैं कि ब्लैक में 26 है, 13-13 करके दोनों होंगे, है ना। 13-13 जो हैं उनमें से हर किसी के पास 10-10 नंबर होगा, तो टोटल कितने ब्लैक ऐसे कार्ड मिलेंगे जिसका 10 नंबर होगा? 2, है ना। देखो हर कार्ड 4 होते हैं, उसमें से 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं। सारे कार्ड जो 52 है उसमें आधे रेड होते हैं, आधे ब्लैक होते हैं, तो समझ लेना। तो बहुत सिंपल सी आंसर है कि अगर आप ब्लैक 10 नंबर निकला है तो वो ब्लैक कलर का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/52। इसको करोगे 1/26। बोलो कोई दिक्कत? उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। फिर अगला सवाल करते हैं। अ किंग ऑफ रेड स्वीट, 8वां नंबर। अ किंग ऑफ रेड स्वीट कितना होगा? फेस कार्ड कर दिया, रेड फेस कार्ड, ये हो गया। क्वीन ऑफ ब्लैक, ठीक है रहना तो, एक ही क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ लिखो, अ जैक ऑफ हार्ट्स, तो पहले कितना आया? अ किंग ऑफ रेड स्वीट, तो रेड भैया रेड है, तो रेड तो 26 है, उसमें से 2 किंग है, तो 2/52, 1/26। अ जैक ऑफ हार्ट्स, तो कितना हो गया? हाँ 1/50, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। 10 नंबर, मैं एक कार्ड निकालूं और वो एक स्पेड का कार्ड हो, एक स्पेड हो, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? हाँ, टोटल स्पेड कितने होते हैं कार्ड? 13, उसमें 52 में 13, 1/4, 11 नंबर, ठीक है। अ कार्ड ऑफ डायमंड, तो वो भी वही होगा, यही आंसर होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ चलो अगला सवाल। अ किंग और अ क्वीन, कार्ड निकालूं, या तो वो किंग हो या तो क्वीन हो, बताओ। और है याद रखना, 4 किंग है 4 क्वीन है, दोनों को और में ऐड कर देते हैं, ठीक है। 4 किंग है 4 क्वीन है, तो 8 हो गया बाय 52, काट लेना अपना। चलो देखते हैं अगला सवाल का जवाब। देखो लैंग्वेज बदलेगा,
दिमाग वही लगेगा। अ नॉन फेस कार्ड 12 नंबर, अ नॉन फेस कार्ड। फोर्टी बाय 52 समझ में आया? कितनी फेस कार्ड है वो 52 में? 12 12, उसमें से 52 में से 12 घटा दिए तो बचे 40। नॉन फेस कार्ड का मतलब वो कार्ड्स लेने हैं जो फेस कार्ड नहीं है। तो दैट इज 40 बाय 52। ये हो गया हमारा कितना, काट कैलकुलेट करके देख लेना, तुम्हारा काम है ये। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चलो देखते हैं, अ नॉन एस, बताओ मतलब, देखते हैं। हाँ, इक्का नहीं होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, 4 हट जाएगा, उस 4 को हटा दिए। अरे 52 कार्ड्स में से एस नहीं होना चाहिए, और एक एक है ना इक्का सबके पास, तो हाँ तो हटा दिए। तो 48 बाय 52, बाकी काट कूट तुम लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, अगला सवाल कितना नंबर था? ये 13 था, 14th नंबर। नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। हाँ, समझने की जरूरत है। ठीक है, पहला तो कोई फेस कार्ड नहीं होना चाहिए और वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। मतलब 26 में हमको पता है 6 तो किसी भी कलर का फेस कार्ड ही हो गया, बचा 20, तो उसको हम लिख दिए 20 बाय 52। बहुत इजी है ना? हाँ, अब अगला क्वेश्चन नंबर कि भैया कार्ड जो है ना वो मेरा ना तो स्पेड होना चाहिए और ना ही जैक होना चाहिए। नीदर अ स्पेड नॉर अ जैक। ठीक है, बताओ। तो पहला बात तो स्पेड नहीं होना चाहिए, तो स्पेड है टोटल 13, उसको हटाओ। हाँ, और याद रखना 13 में स्पेड में भी एक जैक होता है ना? तो हाँ, तो 13 तो पहले यह गया, उसके बाद और कितने जैक बच गए? 4 में से कितने जैक बच गए? एक तो ये स्पेड लेके चला ही गया, तो 3 और बचे। दैट मीन्स 13 इसमें खुद ही एक स्पेड है ना? और नोर है, नोर और में ऐड कर देना, और जैक में 3 और जैक है ना? 3 और जैक बच गए, तो टोटल कितने जैक हो गए? अरे तो हाँ, तो 16 है, ये नहीं होने चाहिए। तो जो हाँ, जो होने चाहिए वो लिखोगे ना, जो नहीं होने चाहिए वो थोड़ी पूछा मैंने कि भैया 36 बाय 52 ये नहीं होने चाहिए। होने चाहिए तो समझ रहे हो? गॉट इट? किसको नहीं समझ में आया? कौन है ऐसा? हाँ, अब 16 नंबर करते हैं कि भैया ना तो तुम राजा रहोगे ना हार्ट्स रहोगे, सॉरी, हाँ, ना तुम राजा रहो, सॉरी क्या, नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग। हिंदी में बोलने में बड़ा दिक्कत होता है। नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग, बोलो क्यों? देखो, ये वो लोग गलत करेंगे जिनको ये ना पता है कि रेड और ब्लैक कलर कितना। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, लो, और गलत हो गया, फिर से सोचो। अरे रेड में क्या क्या होता है? हार्ट्स और डायमंड। नहीं, ये भी गलत है।
हार्ट्स एंड डायमंड, ठीक है, होता है ना। तो अब मैं पूछा कि मैंने ये बोला, इसको बिठाओ, कि हार्ट तो नहीं होना चाहिए। तुमने बोला ठीक है हार्ट नहीं होना चाहिए, तो हार्ट कितने हैं? 13, ठीक है, 13 तो नहीं होने चाहिए। तो इसमें एक याद रखना, एक किंग ऑलरेडी है, ठीक है। ओहो, नीदर अ हार्ट नॉर अ रेड किंग, चलो अब लिख लिए तो सेम आंसर, लेकिन यहाँ पे चेंज कर लो, फिर क्वेश्चन बेकार कर, नॉर अ, हाँ, रेड किंग। अब करके देखो तो, अब करके देखो, चेंज कर दो, क्योंकि फिर तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैंने चेंज किया है। तो नीदर अ हार्ट नॉर अ रेड किंग, हार्ट भी नहीं होना चाहिए, रेड किंग भी नहीं होना चाहिए। तो हार्ट में तो ऑलरेडी एक किंग हो गया है, बचा रेड में डायमंड का एक किंग है ना, रेड किंग नहीं होना चाहिए। 37 नहीं 38, अरे एक ही और घटाओगे, हाँ, कि एक, हाँ एक ही ना बच गया। रेड में कितने किंग होते हैं? 2, एक तो हार्ट के साथ आ ही गया है और एक रेड का खुद है, तो 14। ये 14 नहीं होने चाहिए, तो क्या होने चाहिए? 38/50/52, ठीक है, इजी है, इसको लिख लेना अच्छे से, थोड़ा सा स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया। नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक, नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक, ठीक है, लिखो।